सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? एक राजा की मूर्खता कहानी। एक राजा ने अपने मंत्री को एक सोने का डंडा देकर कहा, जो कि व्यक्ति तुम्हें से ज़्यादा मूर्ख दिखाई दे उसे यह सोने का डंडा दे देना, क्योंकि डंडा सिर्फ मूर्खों के लिए ही बना है। मंत्री डंडा लेकर चल पड़ा। बहुत तलाश करने के बाद उसे एक मूर्ख व्यक्ति दिखाई पड़ा, उससे भी ज़्यादा मूर्ख था दोस्तों। और उस मंत्री ने वो सोने का डंडा उसे देकर कहा कि यदि तुम्हें कोई अपने से ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति मिले तो उसे डंडा दे देना। व्यक्ति भी अपनी ज़्यादा की मूर्ख की तलाश में हर जगह घूमता रहा, पर उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। इस प्रकार कई महीनों तक भटकते हुए व्यक्ति उस राजा के दरबार में पहुंचता है। जिस राजा ने अपने मंत्री को वह सोने का डंडा दिया था, वह व्यक्ति जैसे ही राज दरबार में पहुंचता है तो वहां पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। तभी वहां व्यक्ति उस सोने का डंडा को अपने थैली में डालकर राजा से मिलने पहुंचता है और राजा से मिलने पहुंचता है। तो दोस्तों, उसने देखा कि राजा बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ा था और वैद्य जी उनके नजर देख रहे थे। तभी राजा ये सभी लोगों को कहा कि मेरे अंतिम समय आ चुका है, अब मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। कहने लगा, मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। तभी उस व्यक्ति में राजा के पूछने की आज्ञा मांगी और राजा से आज्ञा मांगी कि पूछा, आज्ञा है मगर जल्दी पूछो। फिर उस व्यक्ति में पूछा कि महाराज, आपको सोने के हाथी घोड़े जो राज अपने कई राजाओं को लोगों को मारकर, कहने लगा कई राज्य और लोगों को मारकर जीता है, वो उन राजाओं से जीता है हुआ है सोना चांदी हीरे मोती, इन सब का क्या होगा? तभी राजा की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि ये सब अब मेरे किसी काम की नहीं। और कहने लगी, ये मेरे किसी काम की नहीं है, ये सब यहाँ ही रहेंगे। तभी उस वक्त वो व्यक्ति अपने थैले में से वो सोने का डंडा निकालकर राजा को देते हुए कहते हैं कि महाराज, संभालिए इस सोने के डंडे को, इसके असली हकदार आप हैं। कहने लगा, इसके असली हकदार आप हैं कि क्योंकि मुझे कहा गया था कि ये सोने का डंडा उस व्यक्ति को दे जो मुझे ज़्यादा मूर्ख है। लेकिन मुझे यह कहना है कि कई डर नहीं है, कहने का डर नहीं है कि महाराज, आपसे ज़्यादा कोई और मूर्ख हो नहीं सकता, क्योंकि जब आपका पता था कि इस सोने चांदी हीरे मोती, कहने लगा आपको पता था हीरे मोती और इतने बड़े बड़े राजाओं के आपने मारने के बाद ऊपर भगवान के पास नहीं ले जा सकते हैं, तो फिर आपने इतने लोगों को क्यों मारा है? क्योंकि आपने पूरे जीवन दूसरे राजाओं को लूटने की बिता दिया है, क्योंकि मिला आपको है ये सब हासिल करके। इसलिए मेरे हिसाब से महाराज, आप पूरी दुनिया में आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, इसलिए आपको माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये डंडा आप ही रखें। ये कहकर वहाँ से वो व्यक्ति चला जाता है। तभी राजा अपने डंडे को देखकर रोने लगते हैं। दोस्तों, उसने मन में सोचा कि वास्तविक में दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, क्योंकि मैंने बुरे कर्म तो बहुत किए हैं मगर अच्छे कर्म मैंने एक भी नहीं किए हैं। इस बात तो दोस्तों, जीवन के हर एक इंसान को हमेशा अच्छे कर्म और दूसरों की भलाई ही करना चाहिए। दोस्तों, एक दूसरों की भलाई करना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। दोस्तों, इंसान मरने के बाद अच्छे कर्म और बुरे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। दोस्तों, उसके पैसे और धन दौलत साथ नहीं जाते, उसके अच्छे कर्म और जाते हैं। और जो अच्छा करता है वो हमेशा सही तरह से मरता है, ना उसको नरक भोगना पड़ता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को सही लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं किस प्रकार वीडियो लगी है। अगर वीडियो सही लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हृदय से नमन करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और
कमेंट कर ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। ऐसी वीडियो बनाने का अधिक प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे श्याम, जय श्री कृष्ण।